बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक की पत्नी शाइस्ता के 3 करीबी हिरासत में लिए गए हैं। प्रयागराज में ही अतीक की पत्नी के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। क्राइम ब्रांच ने माफिया अतीक के 3 करीबियों को उठाया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीडीआर के आधार पर क्राइम ब्रांच ने अतीक के 3 करीबियों को उठाया है। क्राइम ब्रांच की टीम फिलहाल तीनों से पूछताछ कर रही है। तीनों से शाइस्ता परवीन के लोकेशन को लेकर पूछताछ चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद शाइस्ता के संपर्क में थे ये तीनों और इसी आधार पर इन तीनों को उठाया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोइन, बताएं किस तरीके से पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से इन 3 करीबियों के बारे में क्या जानकारी है और शाइस्ता की कोई निशानदेही? देखिए, जो जांच एजेंसियां उमेश पाल शूटआउट मामले की जांच कर रही हैं उसमें उन्हें ये पता चला है सीडीआर के जरिए, यानी शाइस्ता परवीन और जो बाकी लोग हैं उनके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स के जरिए ये पता चला है कि वारदात के बाद भी उन्होंने कई लोगों से बातचीत की थी। देर तक बातचीत हुई थी, उनके नंबर पर भी फोन आया था और उसी आधार पर, शक के आधार पर कि वारदात के बाद 3 लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने शाइस्ता परवीन से को लगातार मदद की थी, उनका ठिकाना उन्हें दिया था। और इस बिल्कुल ये बड़ी खबर है। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आएगी आगे हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। महिला और उसके 3 बच्चों का शव मिला है। जोशी गांव में एक मकान के भीतर ये 4 शव मिले हैं। बताया जा रहा है मकान से बदबू आने पर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। ये वो मकान है जहां पुलिस ने पहुंच करके इन शवों को कब्जे में लिया है। आस पड़ोस के लोगों ने शिकायत की घर से बदबू आने की और उसके बाद पुलिस मौके पर बताया कि घर के पास जो है बदबू आ रही है। तो सूचना के बाद जो है तुरंत हमारे थाने की टीम यहाँ पे आई। तो जिसको हमने, जब हम घर के पास आए तो वहाँ पे बदबू आ रही थी, तो उसका जो है दरवाज़ा तोड़ा गया। फिर अंदर कमरा था, उसका दरवाज़ा तोड़ा गया। तो फिर वहाँ पे देखा गया कि 4 डेड बॉडीज़ वहाँ पे जो है मिली थी। उसमें एक महिला थी, 3 उनके बच्चे थे। और उसके बाद जो है हमने उसमें जो भी हमें वहाँ पे चीज़ें हमें कलेक्ट करनी थी फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने कलेक्ट की। बॉडी जो है हमने रात हमने मॉर्चरी रखवा दी थी। अभी सुबह हम उनके परिवारजनों का वेट कर रहे हैं, तो वो आ जाएंगे तो पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम कर रहे हैं। और इनका जो लेडी जो जिसकी डेथ हुई है, उसके हस्बैंड को जो है ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है अभी। और आज जो है इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जगदीश फोन लाइन पर मौजूद है। जगदीश, पहले तो ये बताइए ये परिवार है कौन, इसकी जानकारी कौन मिल रही है और कौन है इनके अपने जो बचे हुए हैं? जी, मैं आपको बता दूं, ये परिवार कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र भनार का है और जहां यह दास की फैमिली बताई जा रही है जो ढोलों को सही करने का काम करते हैं। और इस फैमिली का ये जो परिवार है, ये काफी समय से यहाँ रह रहा था। करीब 2 साल यहाँ इनको रहते हुए हो गए थे और यहाँ किसी भी तरह की जो संभावना थी वो जताई नहीं जा रही थी कि बागेश्वर नगर क्षेत्र सटे हुए इलाके में इस तरह की घटना हो सकती है। और वो भी 5 से 6 महीने का जो बच्चा है उसको लेकर क्षेत्र में काफी दर्दनाक हादसा इसको बताया जा रहा है। और काफी ज्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे पहुंचे थे इस घटना को देखते हुए। और पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि जल्दी उसके पति को जुटा लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, जिससे मामले का खुलासा भी किया जा सकता है। तो चौंकाने वाला ये मामला है जिसमें 4 लाश मिलती है घर के भीतर बदबू आने के बाद और इस लाश में एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। शुक्रिया जगदीश जानकारी के लिए। कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बजट सत्र में गैरसैंण की उपेक्षा की गई है। गैरसैंण में धारी सरकार हाल ही में बजट पेश कर रही थी, मगर कांग्रेस बजट पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बजट से जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा, मगर भाजपा भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। भराड़ीसैंण के अंदर बजट प्रस्तुत किया गया। बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों के परिप्रेक्ष्य में बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी, बजट में कोई प्रावधान उसका नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र से पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है वो व्यवस्था इसमें नहीं। लगातार 70,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट सरप्लस बजट
और राज्य को 25 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप आज देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के उन्होंने सब कहा था कि अगला दशक उत्तराखंड का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ब्रेकफास्ट पार्टी में उत्तराखंड के सांसद भी शामिल होने पहुंचे हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छोटे छोटे ग्रुप्स में सभी राज्यों के सांसदों से मुलाकात कर रही हैं। इसी कड़ी में यूपी उत्तराखंड के सांसद ने उन्हें से भी उनकी मुलाकात हुई है। उधर रुद्रपुर अतिक्रमण के खिलाफ आज फिर से कार्रवाई हुई है। जिला प्रशासन का बुलडोजर आज NH 87 के किनारे लोहिया मार्केट में चला है। इस दौरान 100 से ज्यादा दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। रुद्रपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है। नेशनल हाईवे 87 के पास लोहिया मार्केट में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन में है। अधिकारियों का कहना है कि सिर्फ उन्हीं जगह पर कार्रवाई हो रही है जहां पर अतिक्रमण है। कल शाम को धारा 144 पूरे डीडी चौक से इंदिरा चौक और अग्रसेन चौक होते हुए गांधी पार्क के चारों ओर आसपास के क्षेत्र में 144 लग चुका है। कल रात को मैंने स्वयं आके यहाँ के व्यापारी भाइयों से बात किया, तो सभी रुद्रपुर के ही शहरवासियाँ हैं। रामनगर में होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर रुद्रपुर में सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। डीडी चौक से इंदिरा चौक तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लोहिया मार्केट में अब तक 200 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। दुख की घड़ी है, पर दुख की घड़ी में भी जिन्होंने शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था का साथ देते हैं वो मतलब सच्चे जज्बाती होते हैं। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ मैं हमारे पूरे रुद्रपुर के सभी लोगों का, सभी शहरवासियों का। व्यापारियों के विरोध को देखते हुए बुलडोजर एक्शन से पहले ही प्रशासन ने डीडी चौक से इंदिरा चौक तक धारा 144 लागू कर दी थी। मगर सवाल ये है कि अधिकारी उस समय कहां सोए हुए थे जब लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। एबीपी गंगा के लिए रुद्रपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में अभी भी रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और इस वजह से निर्माण काम प्रभावित हो रहे हैं। 200 मजदूर केदारनाथ पहुंच चुके हैं। अब इंतजार मौसम के खुलने का हो रहा है जिससे कि निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। केदारनाथ धाम में बार बार बदल रहा मौसम पुनर्निर्माण कामों में खलल डाल रहा है। केदारपुरी में सुबह और शाम के समय बर्फबारी हो रही है जिससे मजदूरों को काम करने में परेशानी हो रही है। केदारनाथ धाम में दूसरे चरण का पुनर्निर्माण काम शुरू होना है। 200 मजदूर केदारनाथ पहुंच चुके हैं मगर मौसम साथ नहीं दे रहा है। केदारनाथ धाम की 2023 की यात्रा के लिए सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और इसमें जो हमारा मुख्य कार्य होता है कि धाम तक जो हमारी ट्रैक मार्ग है उसमें बर्फ़ हटाने का काम वो पूर्ण कर लिया गया है और कई डिपार्टमेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मंदिर समिति की जो टीम है वो भी वहाँ पर जा रही है। साथ ही हमारे जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो भी अब हमारे शुरू होने जा रहे हैं। हमारी जो लेबर्स हैं वो भी पहुँच गए हैं और वो अपनी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ दिनों से रोज़ सुबह शाम वहाँ पर बारिश या हल्की बर्फबारी भी हो रही है जिसको देखते हुए सभी सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि मजदूरों ने केदारनाथ तक पैदल मार्ग से बर्फ साफ कर दी है जिससे अब इस रास्ते पर आसानी से आवाजाही हो रही है। यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर अब आसानी से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मजदूर फिलहाल केदारनाथ धाम में बर्फ को साफ करने का काम कर रहे हैं। अगर केदार धाम में मौसम साथ देता है तो जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। 15 जनवरी से दूसरे चरण के निर्माण काम बंद पड़े हुए हैं। अब इंतजार है मौसम पूरी तरह से साफ होने का जिससे मजदूर काम शुरू कर सकें। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज फिर से बदल गया है। उत्तरकाशी नैनीताल में मौसम ने करवट ली है। ऐसी तस्वीरें आई हैं। उत्तरकाशी में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। उधर नैनीताल में ओलावृष्टि ऐसी हुई कि शहर की सड़कें सफेद नजर आने लगी। ये देखिए दो तस्वीरें। ओला गिरने से नैनीताल की सड़कों पर मानो बर्फबारी हुई हो, लेकिन ये ओले हैं और लगातार ओले गिरते गिरते पूरी सड़क सफेद हो गई। तो पूरे मौसम के बदलते मिजाज वाली तस्वीरें जगह जगह से सामने आई हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क बर्फबारी के बीच 2 हिम तेंदुओं की तस्वीर सामने आई है जिसमें हिम तेंदुए बर्फ पर उछल कूद करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें वन्य जीव के लिए खुशी है। बर्फ
पर उछल कूद करते हिम तेंदुए की ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में हिम तेंदुए का ये जोड़ा एक दूसरे के साथ शरारत कर रहा है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में हिम तेंदुए पाए जाते हैं, मगर ये कभी कभार ही नजर आते हैं। हिम तेंदुए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विलुप्त प्रजाति में शामिल किया गया है। भारत में इसकी मौजूदगी उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में दुनिया के 10% हिम तेंदुए ही मौजूद हैं, मगर अब हिम तेंदुओं को संरक्षण दिया जा रहा है। गंगोत्री नेशनल पार्क हिम तेंदुओं के लिए महफूज ठिकाना साबित हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मुख्य रूप से हत्याकांड में परोक्ष रूप से शामिल मुख्य आरोपी वीआईपी की शिनाख्त करने और हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों के खिलाफ एसआईटी के कमजोर सबूतों का मुद्दा उठाया गया है। इसके साथ ही मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। राज्य सरकार को अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने का डायरेक्शन दिया है। ये याचिका मूल रूप से हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के खिलाफ है जिसमें हमारे द्वारा सीबीआई जांच की डिमांड को खारिज कर दिया गया था। और जो सीबीआई जांच की डिमांड है उसके पीछे हमारा तर्क ये है कि इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो एक्स्ट्रा सर्विस मांगने वाला वीआईपी है। और रुड़की में पुलिस के रडार पर ऐसे नशा तस्कर हैं जिनकी काली कमाई के जरिए उनके पास करोड़ों की संपत्ति उन्होंने जोड़ रखी है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के साथ उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी की जा रही है। इस तरह के व्यापार में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध प्रभावी और संगठित कार्रवाई की जाएगी। एक सुखद पहलू ये है कि एसएसपी सर के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ था उसमें बहुत सारे नशा तस्करों के विरुद्ध प्रॉपर्टी फ्रीज कराने की कार्रवाई अब अमल में आनी शुरू हो गई है। उसमें गैंगस्टर की भी कईयों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं। साथ ही में एनडीपीएस एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर्टी फ्रीज कराने की कार्रवाइयाँ भी प्रचलन में हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गुरुवार देर रात भव्य नजारा देखने को मिला। हर की पैड़ी पर भारत और नेपाल की साझा संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। नेपाल से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर एक साथ हजारों दिए जलाए। धर्मनगरी में दिवाली जैसा नजारा है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोज सिकोड़ा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।